गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए आज इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास। मान लीजिए सदिश ए और बी इस प्रकार हैं। गिवन क्या क्या दिए हुए हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपको दिया हुआ है कितना 3। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। तब ए क्रॉस बी मात्रक सदिश है यदि ए और बी के बीच कोण कितना है। कोण आपने ढूंढना है, ये है एमसीक्यू। ठीक है, आपको दिया हुआ है ए क्रॉस बी मात्रक सदिश है। वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 3, magnitude of B is this, and magnitude of A cross B is unity. A cross B is a unit vector. तो क्या लिखूं मैं इसको लिख दूंगा इज इक्वल टू 1। ये दिया हुआ है A क्रॉस B एक मात्रक सदिश है। इट मीन्स A क्रॉस B is a unit vector. This implies that magnitude of A cross B is 1। नहीं, क्यों? इसका मतलब क्या हुआ? अब ए क्रॉस बी देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा यूनिट वेक्टर एन। इसका जब मैग्नीट्यूड करोगे तो इसका तो वही रखा मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा इज इक्वल टू 1। इसका तो मैग्नीट्यूड नहीं रखा है, इसका भी ले रखा है साइन थीटा जो भी वैल्यू आई और यूनिट वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड परिमाण। इसका तो परिमाण पता चल जाएगा, थीटा के पता होगा। इसका मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज स्क्वायर रूट 2/3 इंटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। ये कट गया, तो दिस इंप्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ इसके डिनोमिनेटर में आ गया। अब ये आर की वैल्यू कितनी सिंपलाइज है, थीटा कितना आर थी साइन कितने पे 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2। साइन कितना डिग्री 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है? हाँ 45 डिग्री। ठीक है, तो थीटा इज कितना हो गया, थीटा की वैल्यू 5। सिंपल सा है कि नहीं? बस ये आपको करना है, आंसर भी चेक कर लीजिए। फिर मैं इसका क्वेश्चन नंबर 12 करता हूं। है ये भी एमसीक्यू परंतु बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है ना? चलो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए। एक आयत के शीर्ष ए बी सी डी जिनके स्थित सदिश इतने हैं का क्षेत्रफल है। कोई आयत है, आप ले लीजिए ए बी सी और डी। ए का स्थिति सदिश है। ए का पोजीशन वेक्टर क्या है? -i प्लस j/2 प्लस 4k। बी का पोजीशन वेक्टर क्या है? i प्लस 1/2j प्लस 4k। सी वेक्टर आपका क्या है? सी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है i माइनस i माइनस j/2
प्लस 4k माइनस आई नहीं आई है ना, आई माइनस जे बाई टू प्लस 4k, ये तो है। और जो बी वाला पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर आपका क्या है, माइनस आई माइनस जे बाई टू प्लस 4k। आप समझ रहे हैं, ए बी सी डी किसी आयत के 4 शीर्ष हैं, 4 वर्टिसेस रेक्टेंगल के दिए हुए हैं। अब क्रमशः वेक्टर भी दिए हुए, क्रमशः का मतलब जो ए बी सी डी कहा गया, तो पहला वाला जो वेक्टर है वो ए का पोजीशन वेक्टर है, दूसरा वाला बी का पोजीशन वेक्टर है, तीसरा वाला सी का है, चौथा वाला डी का है। ऐसे मत बांट देना, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या। जब नाम ऐसे लिखे गए हैं ए बी सी डी इस रूप में बटे, या नाम आप ऐसे लिखते ए बी सी डी, एक क्रम देना होता है, ठीक हो गया। नाउ मैं आपसे कल भी इस बात को कह रहा था, मैं आपको एक चीज पहले भी बता रहा था कि हमारे पास अपने आप में एक आयत क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, और इसकी एक साइड को मैंने वेक्टर ए से दिखाया, दूसरी को वेक्टर बी से दिखाया, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस ऑफ बी। ठीक है, वेक्टर आपके आउटगोइंग होनी चाहिए, दो संलग्न भुजाओं के अनुदिश, वेक्टर्स अलोंग द एडजेसेंट साइड। ठीक हो गया। तो सीधी सीधी बात है कि व्हाट यू हैव टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करेंगे सूरज, है जी, है हैं, हैं, क्या बोल रहे हैं, आयत का क्षेत्रफल, आई का नहीं आयत का क्षेत्रफल निकालना। नहीं तो कैसे निकालेंगे, वो नहीं कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए सर, जैसे ए में अगर ए का निकाल दें, हाँ ए बी, हाँ तो बी में से ए को घटा देंगे, हाँ, उसका वो तो एक तो निकलेगा ए बी वेक्टर, जी, और दूसरा ए डी दूसरा ए ए डी वेक्टर निकलेगा, ऐसे निकालने पड़ेगा ना, एक साइड से ये वेक्टर है, एक साइड से ये वेक्टर है। ठीक है, अब आप देखो ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, ए बी वेक्टर इज बिंदु बी का स्थिति सदिश, बिंदु बी का स्थिति सदिश माइनस बिंदु ए का स्थिति सदिश, बिंदु ए का स्थिति सदिश, बिंदु बी का स्थिति सदिश माइनस बिंदु ए का स्थिति सदिश। ए बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी का पोजीशन वेक्टर कितना है, आई प्लस जे बाई टू प्लस 4k माइनस ए का पोजीशन वेक्टर है माइनस आई प्लस जे बाई टू प्लस 4k, कितना हो गया, आई प्लस जे बाई टू प्लस 4k, इसके बाहर माइनस साइन है तो प्लस आई माइनस जे बाई टू माइनस 4k, तो कितना होगा बच्चों, इससे एक कट गया, इससे एक कट गया, तो दिस इज नाउ y। क्लियर है। नाउ ए बी वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ, बोला था उससे ये लग जाता है ना कि यू आर इंगेज विद द क्लास, अदरवाइज पता नहीं चलता कि आप लोग हैं कहाँ। बोलिए पोजीशन वेक्टर ऑफ, तुम क्यों नहीं बोल रहे, पोजीशन वेक्टर ऑफ, जोर से बोलो, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो कितना हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज, बोलो फटाफट, माइनस आई माइनस जे बाई टू प्लस 4k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना है, माइनस आई प्लस जे बाई टू प्लस 4k, and now this is how much, minus I minus j by 2 plus 4k, ओपन करिए, प्लस I
माइनस जे बाई टू माइनस 4k। समझ रहे? ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। क्या क्या कट जाएगा, क्या क्या काट देंगे, इससे ये कट जाएगा, आई आपका आई से कैंसिल हो गया। माइनस जे बाई टू कितना होगा, बोलिए? माइनस जे बाई टू इज है जी, है जी, बोलो 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 फटाफट। माइनस जे बाई टू इज माइनस -2j/2 कितना, माइनस 2j/2 कितना, -2j/2 5 माइनस 2j/2 कितना, माइनस 2j/2 कितना, सर जे जे माइनस जे आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये एक्चुअली कितना आ गया, माइनस जे। ठीक हो गया? तो इधर जो वेक्टर है, इधर वेक्टर कौन सा आया था हमारा, ये भी वेक्टर आपका कितना आया था, 2i के बराबर आया था। नहीं ये 2i के बराबर आया, और जो एडी वेक्टर आया वो कितना आया, माइनस जे के इक्वल आया। ठीक हो रहा? अब आप क्या करेंगे, अब सिंपल सा हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये ठीक है बच्चों। अब सिंपल क्या करेंगे, क्या करेंगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक हो गया? आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एबीसी। ठीक हो गया? क्या लिख दूंगा मैं राखी, क्या लिख दूंगा मैं, एबीसीडी का एरिया क्या लिख दूंगा, एबी क्रॉस एडी, ए बी क्रॉस ऑफ एबी, पहले आएगा फिर ये आएगा। ठीक हो गया? एंड दिस इज इक्वल टू, भले उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ जाएगा, पड़ेगा, ये पड़ेगा, मैग्नीट्यूड है। तो एडी कितना हो गया, माइनस जे। ठीक है, और ए बी कितना हो गया, 2i, नहीं होगी? अब आई आप देखो, मैंने आपको बताया था कि जब ये करेंगे आई जे और के, आई जे के, जे क्रॉस आई, अब इस डायरेक्शन में जब प्रोडक्ट होगा तो प्लस होगा, आई क्रॉस जे क्रॉस के, आई के क्रॉस आई जे, पर यदि उल्टा करेंगे जे क्रॉस आई माइनस के हो जाएगा, तो जे क्रॉस आई है ना, तो माइनस के बन गया, तो एक्चुअली आपका 2k बन गया। ठीक है, क्यों बन गया 2k, माइनस जे क्रॉस आई इज इक्वल टू कितना, माइनस के, जे क्रॉस आई उल्टा जा रहे हैं, ये तो ध्यान रखना है इसमें, प्लस के बोल रहा तो सब गलत हो गया, जे क्रॉस आई कितना हो गया, यही दिमाग के अंदर फिट करना पड़ता है स्केल। ठीक है, कि वो डायरेक्शन क्या है, अजय वी डायरेक्शन है तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, तब ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस, ऐसा करने की जरूरत नहीं, तो उस फिगर को याद रखिए आगे से। और डायरेक्शन का ध्यान रखिए कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब ले लेंगे प्रोडक्ट तो नहीं, पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये, वामावर्त दिशा, और जब दक्षिणावर्त होगा तो नेगेटिव आएगा साइन। बस अभी कितना हो गया, 0i,
प्लस 0j प्लस 0k मैग्नीट्यूड है, तो बाकी सब 0 हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो गया 2। 2 क्या वर्ग इकाई, क्षेत्रफल है ना, तो स्क्वायर में वर्ग इकाई को लिख देंगे स्क्वायर। देखिए ठीक आ रहा है। या इस रूप में आपने एक क्वेश्चन करना है, सी वाला सही होगा, जी सर। ठीक है ना, ऐसे करेंगे बच्चों। ये है, इस रूप में आप काम करेंगे तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी, ठीक है। देखिए बच्चों, तो हमारे पास हमने इसकी 10.1 एक्सरसाइज, 10.2 एक्सरसाइज, 10.3 और 10.4 कंप्लीट कर दी। इसका मतलब वेक्टर आपका कंप्लीट हो गया है। आपको क्या करना है, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल तो सब करने हैं, एग्जाम्पल जितने वो सब करने हैं, और मिसलिनियस एक्सरसाइज बड़ा इंपॉर्टेंट है, विविध प्रश्नावली। जब एक भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं तो फिर 7 मार्क्स आपका कहीं नहीं गए, 7 मार्क्स आएंगे। ठीक हो गया। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखता हूं। एक्स वाई तल में एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स वाई प्लेन है, आपने कहा ये एक्स वाई प्लेन है, ये समझ लीजिए आप, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। एक्स वाई प्लेन में आपसे क्या कह रहे हैं, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में, एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये, और नेगेटिव डायरेक्शन इधर है। तो इससे 30 डिग्री का वामावर्त, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो वामावर्त किधर होगा, इधर, घड़ी की सुई के विपरीत, इससे 30 डिग्री बनाने वाला कोई वेक्टर है ये, ठीक है। इस डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। ये जो OA वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30, तो वो एक्सिस से कितने का बनाएगा, 60, क्योंकि 60 और 30 कितना होता है, 90। ठीक हो गया। अच्छा अब आप देखिए, OA सदिश के दिक् कोसाइन, OA सदिश के दिक् कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OA वेक्टर, OA वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलते हैं। कोई रेखा एक्स एक्सिस से अल्फा कोण बनाए, वाई एक्सिस से बीटा कोण बनाए, जेड एक्सिस से गामा कोण बनाए, ठीक है। तो वो वेक्टर कैसे दिया जाता है, उस वेक्टर के दिक् कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन उस वेक्टर के दिए जाते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ये समझ में, कॉस कॉस लगा लीजिए, क्या निकल जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएंगे। तो OA सदिश के दिक् कोसाइन, एक्स एक्सिस से कितना एंगल है, 30 डिग्री, तो कॉस ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, कॉमा वाई एक्सिस से कितना एंगल है, 60, तो कॉस ऑफ 60। आप चुप क्यों रहते हैं दोनों बैठे, तुम देख रहे कितना डिग्री है, बोलिए दोनों, बोलिए कितना है, 60 डिग्री है, कॉस 60, तो कितना हो जाएगा, कॉस 30 कितना हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 कॉमा 1/2, ये क्या निकल गए, ये डायरेक्शन कोसाइन, दिक् कोसाइन निकल गए, दिक् कोसाइन किसके, इस सदिश से दिक् कोसाइन निकल गए। अब कोई वेक्टर, किसी वेक्टर के दिक् कोसाइन कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा है, तो उस दिशा में इकाई सदिश होगा कैसे, कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के, ये हो गया उस दिशा में इकाई सदिश। यदि किसी वेक्टर के दिक् कोसाइन हमें मालूम है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तो उस सदिश की दिशा में इकाई सदिश कैसे देते हैं, कॉस अल्फा आई
प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के। तो आप लिखेंगे सदिश ओ ए की दिशा में इकाई सदिश यूनिट वेक्टर along the डायरेक्शन ऑफ OA क्या हो जाएगा बोलिए फटाफट है जी। cos 3/2 नहीं, cos 30 डिग्री I प्लस cos 60 डिग्री J। अब cos 30 कितना स्क्वायर रूट ऑफ 3/2I प्लस 1/2 J वही आ जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे 1 आएगा, इसका स्क्वायर 3/2, इसका स्क्वायर 1/4, 4/4 1 आएगा। तो समझ में आएगी, चेक कर लीजिए फटाफट। अब आज का काम फिनिश करते हैं। तो इस रूप में डियर स्टूडेंट क्वेश्चन करने हैं, इस समय के लिए इतना काफी है। थैंक यू।